बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.8 क्लास 5, जो कि बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इससे पहले हमने जो 1.6 एक्सरसाइज सॉल्व की है वो भी बिल्कुल इसी की तरह है। थोड़ा सा फर्क है, इन क्वेश्चंस में ब्रैकेट यूज होगी और एक दो नई चीजें होंगी। इसके अलावा बाकी सारी जो है एक्सरसाइज वैसे ही है जैसे हमने 1.6 को सॉल्व किया। तो बेहतर ये है बेटे कि आप लोग पहले 1.6 को की वीडियो देखें, उससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। फिर आप जब ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से ये समझ आ जाएगी सारी की सारी एक्सरसाइज। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमने सॉल्व करना है और इसमें मल्टीप्लाई का साइन है और डिवाइड का साइन है। इसमें जो है इस एक्सरसाइज में उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया है, वो ये है कि एक होता है बोर्ड मैथ रूल, BODMAS। इसमें हम DMAS के बारे में 1.6 में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नए दो लेटर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं वो BO है। B मीन ब्रैकेट, O मीन ऑफ। ब्रैकेट ऑफ यानी सबसे पहले हमने ब्रैकेट को ऑफ करना है। अगर इन साइंस के साथ कहीं ब्रैकेट भी आ जाए तो सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करनी है। इस चीज को जो जहन में से निकाल के कि उस ब्रैकेट में प्लस है, माइनस है, डिवाइड है या मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट ऑफ करनी है। जो वैल्यूज ब्रैकेट में लिखी गई होंगी उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हमने देखना है कि डिवीजन, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्योंकि डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में अगर हम देखें तो पहले डिवाइड आता है, उसके बाद मल्टीप्लाई आता है। तो हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले। यहां हम राइट कर देंगे 20 को एज इट इज, और ये मल्टीप्लाई 12 है। अब हम अगर इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये आ जाएगा 1/8, क्योंकि जब भी डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज किया जाता है तो उसके बाद वाली वैल्यू जो है उसका रेसिप्रोकल लिखा जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि ऊपर वाली वैल्यू को नीचे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर। मजीद मैं इसको एक्सप्लेन इस तरह करूंगा कि अगर हमारे पास कोई नंबर 8 है, बेशक इसके ओवर में कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन ये 8/1 होता है, यानी इसमें न्यूमरेटर भी होता है। जो नंबर ऊपर लिखा होता है ये न्यूमरेटर कहलाता है, और जो नंबर नीचे लिखा होता है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। कोई भी नंबर जिसमें ओवर में ना लिखी गई हो वैल्यू, वो उसमें न्यूमरेटर भी होता है, डिनोमिनेटर भी होता है, यानी डिनोमिनेटर 1 होगा उसमें। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल का मतलब बेटा ये होता है उसका उलट कर देना, यानी ऊपर वाली वैल्यू को नीचे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख देना। ये 8/1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/8 हो जाएगा। या हम इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। ये वो टर्म्स हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, इनको अगर आप ज़हन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा मैथ को सॉल्व करना और समझना। अच्छा, अब हमने जब इसको जो है वो इसका रेसिप्रोकल ले लिया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया। अब हम अगर देखें तो ये 4 पे कैंसिल होता है। 4 2s are 8, 4 3s are 12। लेकिन अगर हम यहां पे देखें, ये भी मल्टीप्लाई का ही साइन है। इट मींस कि हम इस नंबर को और इसको सॉल्व कर सकते हैं इकट्ठे ही। यानी अगर हम 2 1s are 2 इसको कैंसिल करें और तो ये भी 2 1s are 2 आ जाता है, ये 0 इसके साथ वैसे ही आ जाएगा। अगर हम टेबल के लिहाज से देखें तो 2 10s are 20 होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो नंबर बाकी बचा वो है 10 मल्टीप्लाई बाय 3। जब हम 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट बेटे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि 24 डिवाइडेड बाय 4 और प्लस 10 ऑफ 5 माइनस 2। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसमें एक नई चीज जो है वो ये है कि इसमें ऑफ लिखा हुआ है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए इससे रिलेटेड, इस तरह की स्टेटमेंट से रिलेटेड, इन ऑपरेशन से रिलेटेड, उसमें ऑफ का वर्ड नहीं था। तो अब यहाँ पे ऑफ है तो इसका मतलब बेटे मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करते हैं कि ऑफ की जगह पे पहले इसको मल्टीप्लाई लिख देते हैं। तो हम इसको राइट करेंगे 24 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये वही क्वेश्चन बन गया जो हम ऑलरेडी पहले सॉल्व कर चुके हैं। जब 24 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 6 आ जाएगा। इन दोनों नंबर्स को एलिमिनेट करके हमने 6 राइट कर दिया। इसके बाद हम राइट करेंगे यहाँ पे प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 5
-2। अब देखें हमारे पास अभी 3 साइंस इकट्ठे आ रहे हैं, एक प्लस का, एक मल्टीप्लाई और एक माइनस। और हम ये जानते हैं कि पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व कर रहे हैं। इन दो नंबर्स के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, यानी 10 और 5 के दरमियान। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर्स को पहले सॉल्व करेंगे। जब +10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर +50 आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 6 + 50 -2। अब प्लस और माइनस में से पहले किसको सॉल्व करेंगे हम? प्लस को। 6 + 50 आ जाएगा हमारे पास 56 -2। जब 56 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 54। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे जो हम सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इजी क्वेश्चन है वो भी। हमने सबसे पहले ये करना है कि इस क्वेश्चन में भी ऑफ का वर्ड यूज हुआ है, इसको खत्म करके हमें इसमें मल्टीप्लाई राइट कर देना है। तो इसको हम ऐसे राइट करेंगे 30 / 3 और इसको मल्टीप्लाई लिखेंगे, ये आ जाएगा 8 + 6 - 12। अब हमने क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट को ऑफ करना होता है, इस बात को जहन में रखे बगैर कि साइन क्या है, लेकिन यहाँ पे साइन भी हमारे पास डिवाइड का है। तो जब हम 30 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो इट मींस कि 3 का टेबल हम इस तरह पढ़ें कि हमारे पास आंसर 30 आए। तो 3 10s are 30 होता है। इट मींस हम जब इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10 आंसर आएगा। जब हम ये 10 आंसर लिखेंगे तो हमारे पास ये ब्रैकेट ऑफ हो जाएगी। जो हमारे पास स्टेप था हमने पढ़ा था बोर्ड मैथ्स रूल, ये उस रूल के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को ही ऑफ किया, उसके साथ साथ ये डिवाइड भी गायब हो गए यहाँ से। अब 10 × 8 राइट करेंगे, +6 राइट करेंगे और -12। ये वैसे ही सारी जो वैल्यूज हैं वो कॉपी पेस्ट कर दी हैं। 10 को जब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 10 8s are 80 होता है। 80 + 6 -12 आ जाएगा ये। जब हमने 80 में 6 को प्लस किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 86 -12। 86 में से 12 को माइनस किया तो ये इस तरह आंसर आएगा कि 6 में से 2 माइनस किया तो 4 आ जाएगा। 10th प्लेस पे जो नंबर है उसमें से 10th प्लेस वाला नंबर माइनस करना है। 8 में से 1 माइनस किया तो 7 आ जाएगा। तो 74 जो है वो बेटे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटे हम सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले हम अगर देखें यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें प्लस का साइन है, इसमें ब्रैकेट है, इसमें डिवाइड है, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें माइनस है। तो बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ब्रैकेट को ऑफ करेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास है वो 64 डिवाइड हो रहा है 16 पे। यानी हमें 16 का टेबल अगर आता है तो हम बहुत आसानी से इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि 9 प्लस, जब हमने प्लस लिखा तो इस ब्रैकेट को ऑफ करेंगे इस तरीके से कि 16 का टेबल पढ़ते हैं। 16 4s are 64 होता है। सो हम क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर्स की जगह पे हम बेटे राइट कर देंगे 4। ये आएगा 9 + 4। ये ब्रैकेट ऑफ हो गई, इसके साथ ही ये डिवाइड का साइन भी गायब हो गया। मल्टीप्लाई बाय 3 -21। बाकी सारी वैल्यूज ऐसे ही हमने राइट की सिवाय इस पोर्शन के। इस पोर्शन को क्योंकि हमने सॉल्व कर दिया है तो उसकी जगह पे 4 राइट किया यहाँ पे। अब हमारे पास अगर बेटे देखें तो हमारे पास प्लस का साइन, मल्टीप्लाई का और माइनस का है। हम ये जानते हैं कि अगर ये वाले साइंस इकट्ठे आ रहे हैं तो पहले हमें मल्टीप्लाई को सॉल्व करना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर हम देखें ये +4 है और मल्टीप्लाई 3 से हो रहा है ये, तो 4 3 से 12 हो जाएगा ये। हम यहाँ पे राइट करेंगे 9 + 12 -21। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर बेटे हम देखें यहाँ पे प्लस है और माइनस है तो हमें पता है कि हमें पहले प्लस को सॉल्व करना है। तो 9 को जब हम ऐड करेंगे 12 में तो यह रहेगा 21। 21 में से हम अब माइनस करेंगे 21 को ही। जब 21 में से 21 को ही माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। यही इस क्वेश्चन का बेटे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे हम सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज का। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जस्ट हम इसको प्रैक्टिस के लिए ही सॉल्व कर रहे हैं। अदरवाइज इससे पहले जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उन्हीं में जो है अगर आप उनकी प्रैक्टिस करें और उनको समझ लें तो सारी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। अभी देखिए अगर हम यहाँ पे तो ब्रैकेट भी है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है ये हमारे पास। तो बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट को ऑफ करते हैं। ये 65 है, इसको अगर हम 5 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 13 का अगर आपको टेबल आता है 13 5s are 65। अगर 13 का टेबल आपको अभी तक नहीं आता तो बेहतर यह है बेटे कि पहले आप उसकी रिवीजन करें। टेबल्स जो है वो आप
20 तक अच्छे तरीके से याद करें, उसमें उससे बड़ा आपको फायदा हो जाएगा इन चीजों में। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे 65 को 5 पे डिवाइड किया तो 13 आंसर आएगा, क्योंकि 13 5 और 65 होता है, तो हमने दोनों को एलिमिनेट करके खत्म करके इन दोनों नंबर्स को और ब्रैकेट को यहाँ 13 राइट कर दिया। मल्टीप्लाई राइट करेंगे 2 प्लस 15 और माइनस लिखेंगे हम यहाँ पे 20। अच्छा बेटे नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, हमें पता है बोर्ड में रूल के अकॉर्डिंग कि पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे अगर उसके साथ माइनस और प्लस आ रहे हैं तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मींस 13 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे हम। 13 2s आर 26, यहाँ पे हमने 26 राइट किया प्लस 15 राइट किया ऐसे ही और माइनस 20। अच्छा जी नेक्स्ट टाइम में बेटे हमारे पास प्लस है और माइनस है। प्लस माइनस में पहले हमें माइनस को प्लस को सॉल्व करना होगा। प्लस को सॉल्व इस तरह करेंगे कि इस नंबर को इस नंबर में ऐड करेंगे, यानी 6 में 5 को प्लस करेंगे, क्योंकि ये भी यूनिट प्लेस पे है ये भी यूनिट प्लेस पे है। वंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस ये सेम ही नाम है, एक ही चीज है ये। 6 को जब 5 में प्लस करेंगे 6 प्लस 5 11, यहाँ पे मैंने 1 राइट किया, 1 कैरी आ गया, 1 वो प्लस 1 ये 2, 2 प्लस 2 4, तो ये आ गया हमारे पास 41 माइनस 20। अब 41 में से जब 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये 1 है, 1 में से 0 माइनस करें तो 1 आ गया, 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आ गया, तो 21 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है मेरा बेटा कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।